16 अगस्त 2020 की मुरली है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और दादी के तन में आते थे तो उसको अव्यक्त मुरली बोलते हैं। और ये मुरली रिवाइज है 7 मार्च 1986। उस दिन शिवरात्रि थी। मुरली का शीर्षक है पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। हमारे जो पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, उसका यादगार जो है वो महाशिवरात्रि है। आज ज्ञानदाता, भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के वरदाता, सर्व खजानों से भरपूर करने वाले भोलानाथ बाप अपने अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। यह मिलन ही सदा काल का उत्सव मनाने का यादगार बन जाता है। ये जो आत्मा परमात्मा से मिलती है, संगम होता है एक तो वो, और शिवरात्रि जो हम मनाते हैं वो इसी का यादगार है। जो भी भिन्न भिन्न नामों से समय प्रति समय उत्सव मनाते हैं वह सभी इस समय बाप और बच्चों के मधुर मिलन, उत्साह भरा मिलन भविष्य के लिए उत्सव के रूप में बन जाते हैं। जैसे रक्षाबंधन है, अभी भगवान हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं तो फिर दुनिया में वही बहन भाई पवित्रता के संबंध से राखी का उत्सव मनाते हैं। इस समय आप सर्वश्रेष्ठ बच्चों का हर दिन हर घड़ी सदा खुशी में रहने की घड़ी व समय है। तो इस छोटे से संगम युग के अलौकिक जीवन, अलौकिक प्राप्तियां, अलौकिक अनुभवों को द्वापर से भक्तों ने भिन्न भिन्न नाम से यादगार बना दिया है। एक जन्म की आपकी यह जीवन भक्ति के 63 जन्मों के लिए यादगार का साधन बन जाती है। इस एक जन्म में जो हम करते हैं वही भक्ति में 63 जन्म हमारा गायन होता है। जैसे कृष्ण का गोपियों के साथ रास गाया हुआ है तो वो रास यही है जब हम भगवान के साथ आत्मा परमात्मा का विलन होता है और हम जो सुख का अनुभव करते हैं वही भक्ति में कृष्ण के साथ कह दिया है, क्योंकि कृष्ण को भगवान कह दिया। इतनी महान आत्माएं हो, इस समय की सबसे वंडरफुल बात यही देख रहे हो जो प्रैक्टिकल भी मना रहे हो और निमित्त उस यादगार को भी मना रहे हो। प्रैक्टिकल अर्थात हम भगवान के सामने स्वयं रास कर रहे हैं और निमित्त यादगार हम देख रहे हैं भक्ति में लोग कृष्ण के साथ वही हमारा गायन कर रहे हैं। गोपियों के साथ रास किया भगवान ने। चैतन्य भी हो और चित्र भी साथ साथ है। चैतन्य अर्थात हम स्वयं यहाँ पढ़ रहे हैं, हम देवता बनेंगे और हमारे चित्र भी हैं मंदिरों में, जो गणेश की, हनुमान की, राम सीता की, जिनकी भी देवी देवताओं की, वो हमारे ही चित्र हैं। 5000 वर्ष पहले हर एक ने क्या क्या प्राप्त किया, क्या बने, कैसे बने, यह 5000 वर्ष का पूरा अपना यादगार चित्र और जन्मपत्री सभी स्पष्ट रूप में जान गए हो। 5000 वर्ष पहले हमने क्या क्या किया था ये जान गए हो, सुन रहे हो और देख देख हर्षित हो रहे हो कि यह हमारा ही गायन पूजन हमारे जीवन की कथाएं वर्णन कर रहे हैं। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते, इसलिए भावना पूर्वक जो भी टच हुआ वह चित्र बना दिया है। ओरिजिनल मतलब जैसे हम रहें, देवी देवता रहे सतयुग में, वैसा चित्र तो कोई बना नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं देवी देवता को। जब मैं किसी को देखूं तभी मेरे सामने वो हो, तभी मैं उसका चित्र बना सकता। अनुभव से जो उनको अनुभूति हुई कि भगवान ऐसा होगा, देवता का चेहरा ऐसा होगा, चित्र उससे बनाए हैं सुंदर। सोचो अनुभव से इतना बनाया तो प्रत्यक्ष रूप में कितना सुंदर होगा। ओरिजिनल आपका चित्र तो बना नहीं सकते हैं, इसलिए भावना पूर्वक जो टच हुआ वह चित्र बना दिया। तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो रोज मनाते ही हो, क्योंकि संगम युग है ही अवतरण का युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र करने का युग। शिव जयंती हम रोज भगवान से मिल रहे हैं तो रोज हमारी शिव जयंती, मतलब शिव बाबा से मिलना।
लेकिन बेहद युग के बीच में यह यादगार दिन भी मना रहे हो। बेहद युग मतलब ये संगम युग है, इसमें यादगार शिव जयंती भी मनाते हैं, भक्ति में भी और ऐसे भी। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना है और उन्हों का मनाना है। हम सबका मनाना कैसा है? मिलना भगवान से, और भक्ति में कैसा? मनाना, याद करना, आवाहन करना। आप सबका मनाना है, मिलन मनाना और उन्हों का मनाना है आवाहन करना। उन्हों का है पुकारना और आपका है पा लेना। भक्ति में पुकार रहे हैं भगवान को और आपने क्या किया? पा लिया। वह कहेंगे आओ और आप कहेंगे आ गए, मिल गए। भगवान को बुलाते हैं ना हम भक्ति में, ए भगवान आके मिलो, और हम क्या कह रहे हैं? आ गए, मिल गए। यादगार और प्रैक्टिकल में कितना रात दिन का अंतर है। यादगार भक्ति जो करते हैं वो यादगार है, और प्रैक्टिकल क्या है? ज्ञान जब मिला तो हम भगवान से मिलन बना रहे हैं, यह मिलन है। कितना अंतर है। वास्तव में यह दिन भोलेनाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला, इसलिए उसको भोलानाथ बोलते हैं। हमें क्या देता है? हम उसको देते हैं अपने विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। वो हमें पवित्र जीवन देता है, स्वर्ग की बादशाही देता है, सुंदर तन देता है, सुंदर मन देता है, दिव्य बुद्धि देता है। और घर कैसे देता है? सोनों के ईंटों से बने हुए महल। छोटा सा छोटा व्यक्ति भी होगा उसके पास सोने के ईंट का महल होगा, तो आज की दुनिया के हिसाब से वो तो लखपति, करोड़पति, अरबपति से भी ज़्यादा है। इसलिए भगवान को भोलानाथ का है। वास्तव में यह दिन भोलेनाथ बाप का दिन है। भोलानाथ अर्थात बिना हिसाब के अनगिनत देने वाला। वैसे जितना और उतने का हिसाब होता है, जो करेगा वह पाएगा। मतलब भगवान जितना और उतने का हिसाब इसलिए बता रहा है, भगवान कहता है आप 1 दो तो मैं उसका 100 देता हूँ। तो जितना और उतने का, लेकिन है तो भोलानाथ, 1 रुपये का 100 रुपये कौन देगा? तो जितने का उतने का मतलब आपको थोड़ा तो करना पड़ेगा, उसके बदले में दूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं दे नहीं सकूँ। ऐसे ही दूँ तो मुझे सबको देना पड़े, तो जो मुझे देगा मैं उसको दूंगा, अर्थात जो करेगा वह पाएगा, उतना ही पाएगा। यह हिसाब है। तो भगवान कहता है मैं 1 का 100 रुपये दूंगा, तो 1 रुपये देंगे तो हम 100 पाएंगे, 100 देंगे तो 1000 पाएंगे, 1000 देंगे तो लाख पाएंगे, ऐसा। लेकिन उतना ही पाएंगे, यह हिसाब है। जो देगा उतना पाएगा। लेकिन भोलानाथ क्यों कहते? क्योंकि इस समय देने में जितने और उतने का हिसाब नहीं रखता। इस समय संगम में देने का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। भक्ति में हिसाब होता है, लेकिन ज्ञान में जब भगवान स्वयं आया है तो कोई हिसाब नहीं। 1 का पदम गुणा हिसाब है। पदम मतलब कितना? बहुत सारा नहीं, 1 के पीछे 10 जीरो, ऐसा कुछ पदम बताया था किसी ने। 1 का पदम गुणा हिसाब है, तो अनगिनत हो गया ना। कहाँ 1 कहाँ पदम? पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। मतलब गिनती में पदम अंतिम अक्षर है, इसलिए पदम कहते। नहीं तो उसके आगे भी भगवान बोलते कि 1 दोगे तो इतना दूंगा मैं। हम सोचो ना, हम अगर यहाँ भगवान को लाखों करोड़ों अरबों रुपए भी दे दें, तो वहाँ तो सोने की ईंटे का एक महल ही दे देगा, तो वो सब तो उसी का रिटर्न हो गया। बाकी तो, और बाकी 1 जन्म क्या 21 जन्म तक देगा, तो 21 जन्म में तो कितना दे देगा। अनगिनत पदम, पदम भी लास्ट शब्द है, इसलिए पदम कहते हैं। अनगिनत देने वाले भोले भंडारी का दिन यादगार रूप में मनाते हैं। आपको तो इतना मिलता है जो अब तो भरपूर हो ही, लेकिन 21 जन्म 21 पीढ़ी सदा भरपूर रहेंगे। अब मतलब भगवान के समक्ष संगम भरपूर है, क्योंकि उसका जो प्यार मिल रहा है, जिसको भक्ति में कोई पा नहीं सका, अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो मिल रहा है। उसके कोई बराबर ही नहीं है। और 21 जन्म तो सब रहेगा, सुख शांति संपत्ति सब कुछ। भगवान सिर्फ बोलता है 21 जन्म, लेकिन 21 जन्म क्या, अब अंतिम जन्म में भी देख लो, आपके पास इतनी संपत्ति है, कहीं कोई पुण्य किया होगा तब ना है, लोगों के पास नहीं है। क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा थे वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। बचपन में माँ गुजर गई, फिर कुछ बड़े हुए तो पिताजी चले गए,
फिर उनके चाचा जी ने पाला, तो दुकान में बैठते थे किराने की चाचा जी के, कोई भिखारी आए तो उसको फ्री में दे देते थे, कोई गरीब आए तो उसको ज़्यादा दे देते थे। चाचा ने देखा बच्चे ये नहीं चलेगा, आप अपना हिस्सा लो, अलग हो जाओ, ऐसे तो धंधा नहीं चलेगा। तो हिस्सा लिए, अलग कर दिए और इनको एक हीरे जवाहरात की दुकान में बिठा दिए काम करने के लिए। तो वहाँ साफ़ सफाई का काम करते थे। जो कचरा मिलता था, हीरे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा, वो सब इकट्ठा किया। फिर एक बार मालिक को बताया, मालिक ये लो आपका निकला है कचड़े से। बोला मेरे किसी काम का नहीं, फेंक दो। मतलब सोचो 1936 से पहले, और 60 साल के बाबा थे उससे पहले, मतलब 1900 में इतना होता था कि सोनार को भी कीमत नहीं होती थी, कचड़े में सोना निकलता था, हीरे के टुकड़े निकलते। वो लौटाए, मना करती है, बोला आप रख लो। फिर रखे रहे, उसके बाद उसके गहने बनाए, कान के, नाक के, फिर मालिक को दिए। तो मालिक ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप तो कारीगर हो। तो फिर इनको कारीगर के इसमें बिठा दिया काम में। तो कारीगर के काम में बिठा दिया, बहुत समय तक किया। तो ये इतने तीक्ष्ण हो गए थे कि हीरे को दूर से देख के बता देते थे ये कौन से क्वालिटी का हीरा है। फिर एक दिन मालिक को बोले, मालिक मुझे अब अपना धंधा करना है। तो मालिक ने कहा ठीक है करो, आपको कुछ मदद लगे तो मुझे बताना। फिर इन्होंने अपना धंधा चालू किया। तो इनका धंधा बहुत चला, बहुत। एक तो ईमानदार थे और बहुत फेमस थे। इनके नाम से आज भी, इन्होंने तो अपना बंद कर दिया, सब बेच दिया था जब भगवान आ गए तो, क्योंकि भगवान मिल गया। आप क्या बोलते हैं, जब राजाई मिली तो गदाई का क्या करूं। गदाई मतलब ये गद्दी जो बैठते थे जिसमें। और ये हीरे तो को पत्थर हैं, हीरा तो वैसे ही पत्थर होता है, लेकिन समझ नहीं होती हमें, हीरा पत्थर है, समझ गए ये। तो इनके नाम से लखीराज की असली दुकान करके, ऐसे आज भी कलकत्ता में बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, लखीराज की असली दुकान, इनका नाम लखीराज था। और इतने बड़े फेमस हो गए थे कि सारे राजा महाराजा, कहीं का भी, हैदराबाद का हो या इंदौर का नवाब हो या लखनऊ का नवाब हो, हर इनको बुलाते थे। और इतनी संपत्ति थी कि इनका, जब इनकी बहू ने अपना जीवन अनुभव लिखा भगवान का बनने के बाद, बोले एक बार बाबा जब हमें नेपाल के राजा शायद या भूटान के लेके गए उनके निमंत्रण में, तो बाबा ने मुझे इतने गहने पहनाए हुए थे जितने वहाँ की रानी ने नहीं पहने थे। सोचो, तो अंतिम जन्म था ये इनका। 84 कृष्ण बनेंगे तब तो पूरी दुनिया ही है सब कुछ, लेकिन अंतिम जन्म में ये इतना, मतलब कोई पुण्य किया ना पूरे 84 जन्म में। तो हमारे पास इतनी संपत्ति, हमने भी कोई पुण्य किया होगा। 21 जन्म तो भगवान बोलता है, 21 जन्म इसलिए बोलता है वहाँ कोई और देश नहीं होगा, कोई और जाति नहीं होगी, कोई और धर्म, मतलब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं होगा 21 जन्म तक। 21 जन्म के बाद दूसरे धर्म जाति आएंगे तो खिटपिट होगी, लेकिन द्वापर खत्म होने तक भी हम सुखी होते हैं। और अंत में भी देखो हमारे पास इतनी संपत्ति है। तो ये जो हम कर्म करते हैं इसको हमें पूरे 84 जन्म मिलता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करें, इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। भगवान के अलावा कोई नहीं बोल सकता कि 21 जन्म तो तुम बिल्कुल सुखी होगे। एक जन्म नहीं बोलते, तथास्तु बोलते, उसमें भी खिटपिट रहती है। गुरु लोग की कृपा होती है तो जीवन में धन आ जाता है, या किसी को बच्चा आ जाता है, या किसी की शादी हो जाती है, लेकिन सुख तो नहीं रहता ना, खिटपिट तो रहती है उस पूरे जीवन में। तो इतने जन्मों की गारंटी और कोई नहीं कर सकता। कितना भी कोई बड़ा दाता हो, लेकिन अनेक जन्म का भरपूर भंडारा होने की गारंटी कोई भी नहीं कर सकता। तो भोलानाथ हुआ ना, नॉलेजफुल होते भी भोला बनते हैं, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। भगवान तो ज्ञान का सागर है, उसको तो सब पता है कि ये बच्चे का कर्म कैसा है, ये बच्चे का कर्म कैसा है। फिर भी वो बाप बन के, सब भूल के कि मेरा बच्चा है जैसा भी है, हमारे ऊपर सारी कृपा करता है, प्यार बरसाता है, धन संपत्ति देता है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है, त्रिकालदर्शी होने के बाद भी। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं। एक एक संकल्प जो हम सोचते हैं वो भी हमारे कर्मों में आता है, इसलिए कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचें, क्योंकि पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं और फिर कर देते हैं। इसलिए जो बीज है वो सोच है, इसलिए श्रेष्ठ सोचें, अच्छा सोचें, क्योंकि हमें अपना जीवन बनाना है, हम किसी और का जीवन नहीं बना सकते। वैसे तो हिसाब करने में एक एक संकल्प का भी हिसाब जान सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी देने में भोलानाथ ही बनता है। भगवान तो जानता है सब कुछ, संकल्प भी जानता है, लेकिन देता है तो वो सब नहीं देखता। सिर्फ ये देखता है मेरा बच्चा है और मुझे याद करता है, प्यार करता है, मेरे लिए कर रहा है, तो वो देता चला जाता है।
तो आप सभी भोलानाथ बाप के भोलानाथ बच्चे हो ना। भगवान कह रहा है जैसे मैं भोलानाथ हूँ वैसे आप भी भोलेनाथ बन जाओ। हैं, किसी की बुराइयां ग्लानि नहीं देखूं। एक तरफ भोलानाथ कहते, दूसरे तरफ भरपूर भंडारी कहते हैं। यादगार भी देखो कितना अच्छा मनाते हैं। मनाने वालों को पता नहीं, लेकिन आप जानते हो। यादगार बोलते ना शिवरात्रि, मतलब शिवरात्रि में आए तो कौन सी रात्रि में? शिव जयंती तो हम दिन में ही बना लेते हैं और कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। शिवरात्रि इसलिए क्योंकि कलयुग की रात में आए, अब सतयुग सुबह करेंगे। और कृष्ण का जन्म रात में इसलिए मनाते हैं क्योंकि कृष्ण 12 बजे अर्थात जब कलयुग पूरा ख़त्म हो जाएगा और सतयुग की घड़ी शुरू हो जाएगी तब वो जन्म लेता है, इसलिए उसका जन्म रात को 12 बजे मनाते हैं कि कलयुग ख़त्म हो गया, अब सतयुग में कृष्ण ने पैर रख दिया सुबह में। जो मुख्य संगम युग की पढ़ाई है, जिसकी विशेष 4 सब्जेक्ट हैं, वह 4 ही सब्जेक्ट यादगार दिवस पर मनाते आते हैं। कैसे? अब जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं ज्ञान योग धारणा सेवा, वो शिवरात्रि पे कैसे मनाते हैं, भक्ति में भी ज्ञान में भी वो भाव सुनाएंगे। कैसे? पहले भी सुनाया था कि विशेष इस उत्सव के दिन बिंदु का और बूंद का महत्व होता है। टीका लगाते हैं, बूंद जो जल चढ़ाते हैं। तो बिंदु इस समय के याद अर्थात योग के सब्जेक्ट की निशानी है। योग जो हमारा सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा सेवा, तो बिंदु योग के सब्जेक्ट की निशानी, मतलब स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। याद में बिंदु स्थिति में ही स्थित होते हो ना, तो बिंदु याद की निशानी और बूंद ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदें। जो पानी टपकता है शिव के ऊपर वो उनके ज्ञान की निशानी है, जो उन्होंने हमें ज्ञान अलग अलग चीज़ें गुहि ज्ञान को उजागर किया। इस ज्ञान की सब्जेक्ट की निशानी बूंद के रूप में दिखाई है। धारणा की निशानी इस दिन विशेष व्रत रखते हैं। धारणा जो पवित्रता की धारणा बताइए, उसके लिए हम व्रत रखते हैं। तो व्रत धारण करना, धारणा में भी आप दृढ़ संकल्प करते हो तो व्रत रखने के लिए ऐसा सहनशील व अंतर्मुख अवश्य बन के ही दिखाएंगे। व्रत रखते हैं तो उसमें भी बन के ही दिखाएंगे। तो यह व्रत धारणा करते हो ना, यह व्रत धारणा की निशानी है और सेवा की निशानी है जागरण। सेवा अर्थात संदेश देना, तो हम क्या करते हैं, शिव की महिमा गाते हैं, जागरण करते हैं, तो वो सेवा की निशानी। तो 4 सब्जेक्ट बाबा ने बता दिया। शिवरात्रि में हम क्या करते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा कैसे करते हैं। सेवा करते ही हो, किसको जगाने के लिए? अज्ञान नींद से जगाकर जागरण कराना, जागृति दिलाना, यही आपकी सेवा है। तो यह जागरण सेवा की निशानी है। तो 4 ही सब्जेक्ट आ गई ना, लेकिन सिर्फ रूपरेखा उन्हों की स्थूल रूप में बदल दी है। भक्ति में जो है स्थूल, फिर भी भक्त भावना वाले होते हैं और सदा ही सच्चे भक्त की यह निशानी होगी कि जो संकल्प करेंगे उसमें दृढ़ रहेंगे। इसलिए भक्तों से भी बाप का स्नेह है। फिर भी आपके यादगार को द्वापर से परंपरा तो चला रहे हैं, और विशेष इस दिन जैसे आप लोग यहाँ संगम युग पर बार बार समर्पण समारोह मनाते हो, अलग अलग भी मनाते हो, ऐसे ही आपके इस फंक्शन का भी यादगार वह स्वयं को समर्पण नहीं करते, लेकिन बकरे को करते हैं, बलि चढ़ाते हैं ना। उसका भगवान ने बताया है कि वैसे हमने भगवान को अपना समर्पण कर दिया जीवन, तो भक्ति में वो समर्पण नहीं करते लेकिन बकरे को बलि देते हैं। अब क्यों देते हैं वो आगे बताया बाबा ने। बलि चढ़ा देते हैं। वैसे तो बाप दादा भी हंसी में कहते हैं कि यह मैं का समर्पण हो, तब समर्पण अर्थात संपूर्ण बने। बकरा मैं करता है इसलिए उसकी बलि देते, लेकिन भगवान कहते हैं उसका अर्थ यह है कि जो आपके अंदर मैं है,
मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा संपत्ति, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसका समर्पण करो कि मैं कुछ नहीं, मुझे बनाने वाला भगवान है, मैं जो कर रहा हूँ उसके द्वारा कर रहा हूँ, अर्थात वो मुझे करा रहा है, करन करावन हार हुआ है। मतलब मैंपन कहाँ ना आए, हम उसका समर्पण करें तब हम भगवान के बने। बाप समान बनो, बाप समान अर्थात यहाँ पे ब्रह्मा बाबा की बात भी कही है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला पहला कदम क्या उठाया, मैं और मेरेपन का समर्पण समारोह मना। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में, साधारण शब्द में भी बाप शब्द ही सुना, मैं शब्द नहीं। अर्थात मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, भगवान मुझसे करा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं करना है कि अपनी मत चलाई और कह दिया भगवान करा रहा है। बहुत से लोग साधु संत नहीं बोलते कि ये आपका है, क्योंकि वो उनको मैं शब्द छोड़ना है तो संपत्ति सब बोलेंगे ये आपकी है भाई जी, ये आपकी है, लेकिन अंदर रहता है मेरी है। ऐसा नहीं, गया मतलब गया, अपना जो झुक गए भगवान के लिए, पूरा झुक गए और सब अब वो मुझे चला रहा है, ऐसे समझ के हमें चलना है। और इस बात का ध्यान रखें, ऐसे शब्द कभी नहीं बोले जिससे उसकी ग्लानि हो जाए। मैं शब्द नहीं, बाबा करा रहा है मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा चला रहा है मैं कहता हूँ नहीं। बाबा करा रहा है ये बोलना है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं बोलना है। बाबा चला रहा है, भगवान हमें चला रहा है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं कहता, बाबा चला रहा है। बाबा कहता है, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव यह मेरापन है। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव यह मेरापन है। तो मेरेपन को और मैंपन को समर्पण करना, इसको ही कहते हैं बलि चढ़ना। जो असली बलि चढ़ना है यही है। जैसे एक काशी कलवट था, अब तो सरकार ने बंद करवा दिया। वहाँ नीचे शिवलिंग था, उसके ऊपर बहुत सारी तलवार थी, लोग उस पर कूदते थे कि हम शिव पर बलि चढ़ेंगे। तो उससे भगवान बोलते कुछ पाप तो कट जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं मिलता। बलि चढ़ने का अर्थात ये मैंपन छोड़ना। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, बलवान बनना। क्योंकि अपने देह का भान छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना साधारण बात नहीं है। कोई साधारण मनुष्य नहीं छोड़ सकता। जिसके अंदर बहुत शक्ति हो वही झुकेगा ना। अब जैसे मुझे कोई आके कुछ बोले और मैं उसको सहन कर जाऊं, तब तो मैंने माना कि मेरे अंदर मैंपन नहीं है। और सहन कर जाऊं नहीं, वो बात मेरे चित्त में भी नहीं आनी चाहिए, उसको समाप्त कर दूं, तब मैं महाबली हूँ। लेकिन मैंने बोला नहीं, सहन कर लिया, लेकिन दूसरों को सुना रहा हूँ, तीसरों को सुना रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर मैंपन है। बस इतना था कि मैं उसके सामने थोड़ा सहन कर गया, लेकिन मेरा मैंपन नहीं गया। मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। शक्तिशाली अर्थात समा लेना। और जैसे जैसे हमारे अंदर ये शक्ति आती जाएगी, समा लेना, किसी से नहीं बोलना, तो ऐसी शक्ति आ जाएगी कि हमारे सामने वाले का मुख ही नहीं खुलेगा कि वो कुछ हमें अपशब्द बोल सके। लेकिन पहले हमारे अंदर वो शक्ति चाहिए, एक तो मैंपन छोड़ना और दूसरा सहन शक्ति, समाने की शक्ति, जो हमारी अष्ट शक्तियों में से शक्तियाँ हैं। तो यह समर्पण होने की निशानी है। बलि चढ़ना अर्थात महाबली बनना, तो यह समर्पण होने की निशानी है। तो बाप दादा भक्तों को एक बात की ऑफरिंग देते हैं, किसी भी रूप से भारत में व हर देश में उत्सव की लहर फैलाने के लिए उत्सव बनाए तो अच्छा है ना। चाहे 2 दिन के लिए हो या 1 दिन के लिए हो, लेकिन उत्सव की लहर तो फैल जाती है ना, इसलिए उत्सव कहते हैं। कोई भी काम करो तो खुशी तो हो ही जाती है सबको, इसलिए उत्सव कहते हैं। फिर भी अल्पकाल के लिए विशेष रूप से बाप के तरफ मेजॉरिटी का अटेंशन तो जाता है ना। जैसे बहनें लोग शिवरात्रि पे हम लोग शिव की झांकी बनाते हैं, अमरनाथ, केदारनाथ, ऐसा कुछ, तो लोग आते हैं, देखते हैं, खुश भी होते हैं कि शिवरात्रि में कुछ नया। और भगवान की तरफ जो संदेश देते हैं, अटेंशन तो जाता है ना। तो इस विशेष दिन पर क्या विशेष करेंगे, भगवान पूछ रहे हैं, शिवरात्रि पे क्या करेंगे विशेष। जैसे भक्ति में कोई सदा काल के लिए व्रत लेता है और कोई में हिम्मत नहीं है तो 1 मास के लिए, 1 दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लेते हैं। व्रत लेना मतलब मैं ये काम अब नहीं करूँगा,
कोई 1 मास तक नहीं करता, कोई 1 दिन तक नहीं करता, कोई थोड़े समय की, आज सुबह से शाम तक मैं ये नहीं करूँगा, है ना। फिर वह व्रत छोड़ देते हैं। आप तो ऐसा नहीं करते हो ना। भगवान हमें बोल रहा है आपने निश्चय किया कि मुझे पवित्र रहना है, अब फिर छोड़ तो नहीं दोगे, मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज व्रत लिया छोड़ तो नहीं दोगे। आप तो ऐसा नहीं करते हो ना। मधुबन में तो धरनी पर पाँव नहीं हैं, और फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। मधुबन अर्थात वहीं आबू में जो बाबा का घर है वहाँ बोल रहे हैं, वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उनको बोल रहे हैं आप तो यहाँ उड़ते रहते हो भगवान की याद में, लेकिन विदेश में जाओगे तो ऐसा तो नहीं वहाँ की आकर्षण चकाचौंध पड़ी और अपने आप को देखने में फंस गए, मतलब धरनी पे आ गए, ज़मीन पे। यहाँ तो मैं आत्मा हूँ, उड़ रहा हूँ भगवान के याद में, वहाँ गए तो चमक धमक देख के अरे क्या दुनिया है ना। फिर जब विदेश में जाएंगे तो धरनी पर आएंगे या ऊपर ही रहेंगे। सदा ऊपर से नीचे आकर कर्म करेंगे या नीचे रहकर कर्म करेंगे। मतलब स्मृति ये रहे कि मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। ऊपर रहना अर्थात ऊपर की स्थिति में रहना, ऊपर कोई छत पर नहीं लटकना है। बुद्धि से ऊपर ऊंची स्थिति की हमें कोई भी अपनी कीचड़ पट्टी में खींच नहीं सकता। ऊंची स्थिति में स्थित हो कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना। हम ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं, अब साधारण कर्म क्या हुआ, किसी को कुछ बोल दिया उठपटांग, नीचे आ गए। हम अभी कह रहे हैं देवता हैं, हम देने वाले हैं, अभी उसको उठपटांग दे दिया, आप शब्द बोल दिए तो देने वाले कहाँ हुए, अहंकार में आ गए तो देवता तो रहे नहीं। तो वही बोल रहे हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होना, कोई भी साधारण कर्म करना अर्थात नीचे आना, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊपर अर्थात ऊंची हो। साधारण कर्म अर्थात हम झाड़ू लगा रहे हैं, फिर भी हम सोचे हम तो देवता हैं भविष्य के और हम सेवा कर रहे हैं। झाड़ू लग रहा है घर में तो सेवा हो रही, जितने लोग आत्माएं रह रही हैं उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ ना। जैसे बाप भी साधारण तन लेता है ना, शिव बाबा साधारण तन में आते हैं ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना, जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे। तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है। चलो बाबा को याद करें।
ओम शांति। जैसे बाप भी साधारण तन लेते हैं ना, कर्म तो साधारण ही करेंगे ना। जैसे आप लोग बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही चलेंगे, तो कर्म साधारण है, तन ही साधारण है, लेकिन साधारण कर्म करते भी स्थिति ऊंची है। भगवान को ये तो मालूम है ना कि मैं परम पवित्र हूँ, परम धाम से नीचे आया हूँ। ये ऊंच स्थिति है। अपनी आत्मिक स्थिति में भगवान स्थित रहते हैं, अपने निज स्वरूप में। भले ब्रह्मा बाबा के तन में आके बच्चों को पढ़ाते हैं, वहीं चलते हैं, टहलते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो ये थोड़ी भूल जाते हैं कि मैं कहाँ परम धाम का रहने वाला, पूरे विश्व का मालिक, सभी आत्माओं का पिता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली। जैसे मेरे पिता ज्ञान का सागर है, वैसे हम भी मास्टर ज्ञान के सागर हैं। ऐसे आपकी भी स्थिति सदा ऊंच हो। ऐसे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, अर्थात हमारी स्थिति सदा ऊंच है। जैसे इस दिन को अवतरण का दिन कहते हो ना, तो रोज अमृत वेले ऐसे ही सोचो कि नींद से नहीं, शांति धाम से कर्म करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। जब सुबह उठते हैं तो ये नहीं सोचो नींद से उठे हैं, सोचो परम धाम से हम इस शरीर में आए हैं अब पूरा दिन कर्म करने के लिए। और रात को कर्म करके शांति धाम में चले जाओ। रात को सोते समय भगवान की याद में, परम धाम जो अपना घर है वहाँ जाके भगवान की याद में सो। शरीर को छोड़ दो, ऐसा सोच के सो। तो अवतार अवतरित होते ही हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। उनको जन्म नहीं कहते हैं, अवतरण कहते हैं। ऊपर की स्थिति से नीचे आते हैं, यह है अवतरण। तो ऐसी स्थिति में रहकर कर्म करने से साधारण कर्म भी अलौकिक कर्म में बदल जाते हैं। जैसे दूसरे लोग भी भोजन खाते हैं और आप कहते हो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ब्रह्मा भोजन क्यों खाते हैं? क्योंकि हम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने, हमारा नया जीवन हो गया। हम ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा के सामने भोग लगा के भोजन खाते हैं, इसलिए हम ब्रह्मा भोजन कहते हैं। फर्क हो गया ना। चलते हो लेकिन आप फरिश्तों की चाल चलते, डबल लाइट स्थिति में चलते। आत्मिक स्थिति में हम चलते हैं, फरिश्ता हैं ऐसे सोच के चलते हैं। तो अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म हो गया। तो सिर्फ आज का दिन अवतरण का दिन नहीं, लेकिन संगम युग ही अवतरण दिवस है। सिर्फ शिवरात्रि भगवान के अवतरण का दिन नहीं है, पूरा संगम युग ही भगवान का अवतरण दिवस। रोज आते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में रोज आते थे, रोज बच्चों को मिलते थे, पढ़ाते थे, सुनाते थे। जब मर्जी हो तब आ जाते थे। जब दादी के तन में आने लगे तो शुरू में दादी का शरीर भी स्वस्थ था, तो आते थे तो 3-3 दिन बाबा ही रहते थे, दोनों ही बाबा। दादी का सुप्त कर देते, दादी को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है शरीर के साथ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे। आज के दिन आप लोग बाप दादा को मुबारक देते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले आप। हम बाबा को क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे। शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि के दिन, क्योंकि भगवान का जन्मदिन है, आए। लेकिन बाबा कहते पहले आप, मतलब आपका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आपको भी। क्योंकि भगवान आया तब तो हमें पता चला कि हम आत्मा हैं, हमारा अलौकिक जन्म हुआ। अगर बच्चे ही नहीं होते तो बाप कौन कहता? भगवान कह रहे हैं अगर मेरे बच्चे ही नहीं होते तो मुझे बाप कौन कहता? तो बच्चे ही बाप को बाप कहते हैं, इसलिए पहले बच्चों को मुबारक। आप सब बर्थडे का गीत गाते हो ना, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाप दादा भी कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। भगवान के लिए गाते हैं, भगवान हमारे लिए गा रहा है। हैप्पी बर्थडे की मुबारक तो बच्चों ने बाप को दी, बाप ने बच्चों को दी, और मुबारक से ही पल रहे हो। आप सबकी पालना ही क्या है? बाप की, परिवार की बधाइयों से ही पल रहे हो। पालना क्या है? भगवान हमारी आके महिमा करता है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे थे, तुम ऐसे थे। कभी बुराई नहीं करता। कोई भी मुरली आप सुनोगे, कोई भी मुरली, भगवान को शिक्षा देनी होगी तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे हो। महिमा करते हैं, बहुत महिमा। बच्चे तुम में ये गुण है, तुम में ये गुण है, तुम में ये गुण है। फिर कहते हैं बच्चे
तुम में इस गुण में थोड़ा सा और ये गुण ऐड हो जाए, मतलब जैसे हम में क्रोध है तो भगवान कहेंगे बच्चे तुम्हारे में थोड़ा प्रेम की मात्रा बढ़ जाए तो ये जो क्रोध है ये समाप्त हो जाएगा, तो तुम और सुंदर हो जाओगे। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुम क्रोधी हो, तुम अपने क्रोध को ख़त्म करो, नहीं। तुम में प्रेम और बढ़ जाए तो तुम्हारे अंदर ये जो क्रोध रूपी माया आती है पूरी समाप्त हो जाएगी, तो तुम और निखर जाओगे, लोग और इस तरह से भगवान बोलते। कभी डायरेक्ट किसी की निंदा करके या उंगली करके नहीं बताते हैं। बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उड़ते जा रहे हो, यह पालना भी वंडरफुल है। एक दो को हर घड़ी क्या देते हो, बधाई है और यही पालना की विधि है। कोई कैसा भी है वह तो बाप दादा भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि नंबरवार तो होंगे ही, नंबरवार तो होंगे ही। अगर नंबरवार नहीं बनते फिर तो सतयुग में कम से कम 1.5 लाख तख्त बनाने पड़े, इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं। क्या बोल रहे भगवान, 1.5 लाख लोगों को राजा बनाना पड़े इसलिए नंबरवार तो होने ही हैं। तो नंबरवार होना है, लेकिन कभी कोई को अगर आप समझते हो कि यह रॉन्ग है या अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो रॉन्ग को राइट करने की विधि या यथार्थ कर्म नहीं करने वालों को यथार्थ कर्म सिखाने की विधि बता रहे हैं। कभी भी उसको सीधा नहीं कहो कि तुम तो रॉन्ग हो। किसी को कुछ सिखाना है तो उसको यह नहीं कहो कि तुम गलत हो, या कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। बोल दिया ना, हम उसको कहेंगे कि तुम गलत हो तो वो बदलेगा? पहले मुझे कैसे गलत बोल दिया, नहीं बदलेगा। जैसे आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है, इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा, मतलब हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। पहले उसको अच्छा करके थमाओ तो सही, उसके गुणों की महिमा करके उसको थमाओ, उसमें मतलब भरो। पहले तो पानी डालो, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी, फिर उसको बताओ कि उसकी क्या गलती थी। पहले या नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने या किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। जब हम किसी की महिमा करें तो उसको भी अपनी गलती का एहसास खुद होने लगता है कि हाँ मेरे में ये कमी है, तो भगवान वही बता रहे हैं। फिर वो सुनने के लिए भी तैयार रहता है, क्योंकि उसको लगता है अब समाधान मिल जाए मेरे को तो मैं सुधार लूँ। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हो, इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की धारण करने की हिम्मत आ जाती है। इसलिए सुना रहे थे कि बहुत अच्छा यही बधाइयाँ हैं। कितना भी कोई गलती कर रहा है, पहले उसके जो गुण हैं उसको एहसास दिलाओ कि आप में ये गुण, ये आपकी महिमा है। फिर आप बोलो कि आप में ये कमी है, ये सुधर जाएगी तो आप ऐसे हो जाएंगे। तो उसको भी कि भाई मेरी इतनी महिमा की, तो एक बात आप बोल भी दोगे तो वो सुन लेगा और समझेगा भी कि हाँ मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। अब आगे सुनाया बाबन, जैसे बाप दादा भी कभी किसको डायरेक्ट रॉन्ग नहीं कहेगा, मुरली में सुना देगा राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हम कोई भी गलत सही काम करते मुरली में आ जाता है दूसरे दिन, लेकिन उसमें भगवान ये नहीं बोलता तुमने गलत किया है, तुम ये बता देगा कि ये करने से ये लाभ, तो बच्चे ये किया तो ये हानि हो गई, अब तुम समझ जाओ। लेकिन अगर कोई सीधा आकर पूछेगा भी कि मैं रॉन्ग हूँ, तो कहेगा नहीं तुम तो बहुत राइट हो, क्योंकि उसमें उस समय हिम्मत नहीं होती है। जैसे पेशेंट जा भी रहा होता है, मरने वाला मतलब आखिरी सांस होता है, तो भी डॉक्टर से अगर पूछेगा कि मैं जा रहा हूँ, तो कभी नहीं कहेगा हाँ जा रहे हो, क्योंकि उस टाइम हिम्मत नहीं होती, मरीज के अंदर हिम्मत नहीं होती सुनने का। किसकी दिल कमज़ोर हो और आप अगर उसको ऐसी बात कह दो वह तो हार्ट फेल हो ही जाएगा।
अर्थात पुरुषार्थ में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि को पाने का युग। तो भगवान क्या कह रहे, संगम पे ब्राह्मण बने, क्योंकि सब अलग अलग हैं, कोई किसी का सगा संबंधी तो है नहीं कि सबको प्यार से चलाए। तो भगवान ने कहा कि बधाई सबकी महिमा करते आगे बढ़ो। और भगवान ने कहा गुण ग्राहक बनो। आप सबके गुण देखोगे तो वो गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे, तो आप गुणों से भरपूर हो जाओगे। तो संगम युग है ही बधाइयों से वृद्धि पाने का युग। यह बधाइयाँ ही श्रेष्ठ पालना है। इसलिए आपके इस बधाइयों की पालना का यादगार जब भी कोई देवी देवता का दिन मनाते हैं तो उसको बड़ा दिन कह देते हैं। दीपमाला होगी, शिवरात्रि होगी तो कहेंगे आज बड़ा दिन है। जो भी उत्सव होंगे उसको बड़ा दिन कहेंगे, क्योंकि आपकी बड़ी दिल है तो उन्होंने बड़ा दिन कह दिया है। तो एक दो को बधाइयाँ देना यह बड़ी दिल है। समझा? ऐसे नहीं कि रॉन्ग को रॉन्ग समझाएंगे, नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। इशारा तो देना पड़ेगा, लेकिन टाइम तो देखो ना। गलती की है तो समझाना तो पड़ेगा, लेकिन समय देख के। अभी वो क्रोध में आग बोला है, अभी समझाओ के समझेगा नहीं। एक दो दिन बाद जब वो ठंडा हो जाए फिर उसकी महिमा करके उसको समझाओ। वह मर रहा है और उसको कहो मर जाओ मर जाओ। क्रोध में तो मर ही रहा है, और कहो मर जाओ मर जाओ। तो टाइम देखो, उसकी हिम्मत देखो, उसकी हिम्मत देखो कि उसमें कितने सहने की शक्ति है। बहुत अच्छा कहने से हिम्मत आ जाती है, लेकिन दिल से कहो। ऐसे नहीं बाहर से कहो तो वह समझे कि मेरे को ऐसे ही कह रहे हैं। महसूस तो होता है ना, कोई आपके आके महिमा करे, घर में ही देखो इतने लोग आ जाते हैं, हमें पता चलता है कौन मज़ा लेने आया है, कौन सच में हमें सुनने आया है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, अंदर से मन की भावना। और मन की भावना ऐसी होती है कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आता है तो उसे देख के खुश हो जाते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छे से। कोई ऐसा आएगा उसे देख के लगता है अरे ऐसे आ गए, क्योंकि उसके मन में जो है ना वो पहले हमें मिल जाता है। शब्द तो वो बाद में बोलेगा, उसके आने से उसके मन का भाव हमें छू जाता है। दिल का भाव रहम का हो तो उसके दिल को रहम का भाव लगेगा। इसलिए सदा बधाइयाँ देते रहो, बधाई लेते रहो। यह बधाइयाँ वरदान हैं। जैसे आज के दिन को गायन करते हैं शिव के भंडारे भरपूर, तो आपका गायन है, सिर्फ बाप का नहीं, हमारा भी गायन है, देवता बनेंगे तो। सदा भंडारा भरपूर हो, दाता के बच्चे दाता बन जाओ। सुनाया था ना, भक्त है लेवता और आप देने वाले हो देवता। तो दाता माना देने वाले, किसी को भी कुछ थोड़ा भी देकर फिर आप उनसे कुछ ले लो तो उसको फील नहीं होगा। फिर कुछ भी उसको मना सकते हो, लेकिन पहले उसको दो, हिम्मत दो, उमंग दिलाओ, खुशी दिलाओ। फिर उससे कुछ भी बात मनाना चाहो तो मना सकते हो। रोज उत्सव मनाते रहो, रोज बाप से मिलन मनाना यही उत्सव मनाना है। तो रोज उत्सव है, रोज भगवान को याद करना, मिलन मनाना, अमृत वेले नुमा शाम, यही उत्सव मनाना है। अच्छा, आज बाबा ने याद प्यार दिया है बहुत सारा। चारों ओर के बच्चों को संगम युग के हर दिन के अवतरण दिवस की अविनाशी मुबारक हो। सदा बाप समान दाता और वरदाता बन हर आत्मा को भरपूर करने वाले मास्टर भोलानाथ बच्चों को सदा याद में रहे। हर कर्म को यादगार बनाने वाले बच्चों को सदा स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ बच्चों को विशेष आज के यादगार दिवस शिव जयंती सो ब्राह्मण जयंती, हीरे तुल्य जयंती, सदा सर्व को सुखी बनाने की, संपन्न बनाने की जयंती की मुबारक और याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता मम्मा बाबा बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। वरदान है, हर शक्ति का ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति, हमारे पास आठ शक्तियां हैं और वो हमारे कहने पे चले। जैसे सहन शक्ति का बताया, सहन, हम बोले सहन शक्ति आ जाओ, कोई हमें कुछ भी बोल रहा है हम सहन कर लें। फिर हम बोले समाने की शक्ति, मतलब वो जो सहन किया वो समा गया सागर में, कहाँ गया पता नहीं, मन बुद्धि चित्त में कहीं ना रहे। ऐसे परखने की शक्ति होती है कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। फिर निर्णय करने की शक्ति, मैं ये काम करूं कि नहीं। फिर सहयोग करने की शक्ति है ना किसी के कार्य में। फिर सामना करने की शक्ति, कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ दिया या कुछ, तो हम उसका सामना करें कि यथार्थ ज्ञान के अनुसार। एक होती समेटने की शक्ति, कछुए मसाल, काम करने के लिए आँख नाक कान सब कम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर काम खत्म, अंतर्मुखी में आत्मा हो। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति यह है। और एक समेटने की शक्ति, बोरिया बिस्तर बंद, हमेशा एवर रेडी, जब बोलो चलने के लिए तैयारी। ये 8 शक्तियां हैं हमारी जो भगवान को याद करने से हमें प्राप्त होती हैं। तो वरदान में वही भगवान बोल रहे हैं, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कर्म शुरू करने से पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन करो। मिल के काम कर रहे हो तो सहयोग शक्ति को बुलाओ। निर्णय लेना है तो निर्णय शक्ति को बुलाओ। परखना है कि ये व्यक्ति सही है गलत है, चीज़ अच्छी है बुरी है, तो परख शक्ति का आह्वान करो, है ना। किसी के साथ बातचीत हो रही है तो सहन शक्ति का आह्वान करो। ऐसे कर्म शुरू करने से पहले जैसे कर्म वैसे शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियाँ आपकी भुजा समान है। जो देवियों को 8 शक्ति दिखाए, 8 भुजाएं दिखाते हैं, वो 8 शक्ति की निशानी है। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो, सहन शक्ति, कार्य सफल करो, तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। कौन है सहारा जो सबका जीवन तार सकता है? भगवान। उसको प्रत्यक्ष करना अर्थात वह लोग हमारे जीवन को देखे कि ये इतना निश्चिंत कैसे है, इनको किसी बात की चिंता क्यों नहीं। तो पूछेंगे तो हम बता सकते हैं कि मुझे तो भगवान मिल गया, उसी की मत पे मैं चल रहा हूँ। आप भी उसको अपना उसके बनो और उसकी मत पे चलो और उसको अपना बनाओ, तो आप भी निश्चिंत रहोगे। तो सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ, स्लोगन। और आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। हर महीने के तीसरे रविवार के लिए बोल रहे हैं। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने पूर्वजपन के सोमान में स्थित हो। पूर्वजपन अर्थात अब मैं देवी देवता हूँ। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ, कल्प वृक्ष ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करो। ब्राह्मण परिवार के और पूरे संसार की आत्माओं की पालना करो, मतलब उनका संकल्प से कि सबका कल्याण हो, सब भगवान के बने, सब सुख शांति हो, ये हमें करना है। ओम शांति।